कक्षा 12 का हिंदी का पेपर दिया हुआ है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 302 DM है। ये जो है पेपर का छठा सेट है। जितने भी पेपर के सेट हैं सभी सेट के सोल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले बहुकल्पीय क्वेश्चन 10 बहुकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, 5 गद्य के और 5 पद्य के। तो यहाँ पर से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है, ये आपको बताना है। फिर दूसरा है नाटक नहीं है, इनमें से कौन सा नाटक नहीं है आपको ये लिखना है, उस पर आपको टिक लगाना है। फिर जो है तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, ये आपको बताना है। फिर अगला है महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं, ये आपको बताना है। फिर अगला है लास्ट वाला प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। 5 रचनाएं दी हुई हैं, आपको बात को बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है भारतीय युग से संबंधित नहीं है, तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भारतीय युग से संबंधित नहीं है, ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, ये आपको बताना है। अगला है धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है, ये आपको लिखना है। फिर है चिदम्बरा के रचनाकार हैं, ये आपको बताना है। अगला है अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं, तो अभिनव मनुष्य शायद ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तो आप देख लीजिएगा। ये जो है 5 दिए हुए थे, 5 गद्य के और 5 पद्य के। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया हुआ है, 2 गद्यांश दिए होते हैं, आपको केवल एक गद्यांश का जो है उत्तर देने होते हैं। 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। पहले आपको पढ़ना है गद्यांश अच्छे से, फिर जो है 5 क्वेश्चन के उत्तर देना है। टोटल 10 नंबर का होता है। पहला इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसी तरह से ये जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर अथवा में दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके उत्तर देना है। तो दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो ये कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसी तरह से पद्यांश दिया होता है, इसमें भी 5-5 क्वेश्चन होते हैं और जो है किसी एक आपको उत्तर देना है। 2 गद्यांश हैं, एक आपको करना है। इसमें भी 5-5 क्वेश्चन हैं, सभी 2-2 नंबर के हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अथवा में फिर दूसरा जो है दिया हुआ है पैराग्राफ, तो ये जो है पढ़ के इनका आपको उत्तर देना है। पर अब लेखक दिए हुए हैं, इनमें से 3 लेखक दिए हुए हैं, किसी एक आपको साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लिखना है। पहला जैसे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 लेखक दिए हुए हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर बरसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इन तीनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो किसी एक का लिख लीजिएगा। पहले आप जो है साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा, उसके बाद में नीचे 6-7 लाइनें पहले आप जीवन परिचय लिखिएगा, उसके बाद नीचे 6-7 लाइनें जो है साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा और कृतियाँ आप जरूर लिख दीजिएगा। 5 नंबर का है ये। फिर इसी में खा वाला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अगे। तो ये 3 कवि दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो अच्छे से रहा हो किसी एक का कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो दोनों में से जो अच्छे से रहा को यह कर लीजिएगा। 5 नंबर का ये भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है खंडकाव्य से प्रश्न आता है। जितने भी खंडकाव्य हैं सभी खंडकाव्य के प्रश्न यहाँ पर दिए रहते हैं। आपके ज़िले में जो पढ़ाया जाता है उसमें से किसी एक खंडकाव्य का जो है आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर आलोक व्रत है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आलोक व्रत खंडकाव्य की कथा व संक्षेप में लिखिए। अथवा है आलोक व्रत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रांकन कीजिए। तो दोनों में से केवल एक आपको करना है। 5 नंबर का है। फिर खंड खा दिया हुआ है, खंड खा में आपका संस्कृत और व्याकरण सब आती है। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं हाई स्कूल और इंटर के, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट, जितने भी पेपर हैं सभी पेपरों के सॉल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां से दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले आपको संदर्भ लिखना है और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, जिसका आपको अच्छे से आ रहा हो उसमें से कोई एक कर लीजिएगा। 7 नंबर का है ये, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सॉरी, इसी में क्वेश्चन नंबर खा दिया हुआ है। 2 श्लोक दिए हुए हैं, इसमें से उसी तरह से संदर्भ लिखना है और फिर इनका हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोनों में से जो अच्छे से आ रहा हो केवल एक उसमें से आप कर लीजिएगा। ये भी 7 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मुहावरे और लोकोक्तियों से आता है। 4 मुहावरे दिए हुए हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसमें से केवल एक आपको करना है। किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है ये। टेढ़ी खीर होना, बालू से तेल निकालना, घी का लड्डू टेढ़ा भला, समरथ को नहीं दोष गुसाई। तो ये 4 हैं, इसमें से केवल एक आपको करना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए रहते हैं और उसी पर बेस्ड नीचे जो है 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इसको पढ़ना है, फिर उसको जो उत्तर देना है। 2 दिए हुए हैं, केवल एक आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का वाला, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला जैसे है अग और अघ, तो इसमें से कौन सा सही है वो आपको लिखना है। फिर अगला है पयोद और पयोधि, उसी प्रकार से इसमें से जो सही हो उसको आपको टिक करके लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर खा वाला अगला है, निम्नलिखित शब्दों के में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। कर्ण, सारंग और श्रुति, तो इनमें से आपको एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है। 2 नंबर है। और जैसे सारंग दिया हुआ है, तो सारंग जो है स्त्री को भी कहते हैं, रास्ते को भी कहते हैं, दीपक को भी कहते हैं और सांप को भी कहते हैं। कई इसके अर्थ हैं, तो इसमें से आप कर लीजिएगा जो है। और कर्ण जैसे दिया हुआ है, तो कर्ण जो है कान को भी कर्ण कहते हैं और त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे भी कर्ण कहते हैं। तो एक शब्द के 2 अर्थ आप लिख दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर गा दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, यह आपको बताना है, शायद इसमें जो है मर्मज्ञ होगा। फिर जिसे समझना कठिन हो, यह आपको लिखना है। जिसे समझना कठिन हो, शायद ये दुर्बोध होगा। इसमें 1-1 नंबर का है ये। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से आपको 2 सही करके लिखना है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इसमें से अच्छे से और जो आपको आ रहे हैं सही सही कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है दिया हुआ है। 12 जो है रस छंद अलंकार से क्वेश्चन आता है। रस छंद अलंकार आप कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, आराम से कर लेंगे। सभी में अथवा में दिया रहता है और सभी के आपको उदाहरण जरूर लिखना है। 2-2 नंबर के हैं। जैसे पहला दिया हुआ है वियोग श्रृंगार अथवा करुण रस का स्थायी भाव अपने शब्दों में लिखिए, ये है। फिर अगला है श्रेष्ठ अलंकार अथवा संदेह अलंकार, यह आपको लिखना है। फिर अगला है दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण, तो ये जो है एक एक आपको इसमें से करना है, सभी में से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये प्रार्थना पत्र लिखने को आता है, 6 नंबर का आता है। पहला से दिया हुआ है परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ये आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो 2 दिए हुए हैं, इसमें से आपको जिस पर अच्छे से आए वो कोई एक कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, ये लास्ट क्वेश्चन है, निबंध आता है लिखने के लिए। 4 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से जो आपको अच्छे से आ रहा हो उसमें से कोई एक कर लीजिएगा। जैसे पहला दिया हुआ है अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, फिर है प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान। फिर अगला है हमारे सामाजिक प्रमुख समस्याएं और उनका समाधान। ये जो है 4 टॉपिक दिए हुए हैं, जो आपको अच्छे से कोई कर लीजिएगा। टोटल 9 नंबर का आता है और जो है कम से कम 3 से 4 पेज आप अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि बढ़िया नंबर मिल जाएं। और ये जो पेपर है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और ये पूरा पेपर जो है सॉल्व कर लेना ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। जितने भी पेपर आए हुए हैं हिंदी के 7 सेट के सोल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जितने भी पेपर हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सबके सोल्यूशन सहित वीडियो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।